नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के गांव मोड़ी के अंदर उपस्थित हैं। और मोड़ी के अंदर पिछले दिनों इसी गांव से, इसी परिवार से स्वाति फोगाट ने एक अपने परिवार के लिए और इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा जो फैसला चुना था वो सराहनीय कार्य था। लेकिन स्वाति ने एक आईएएस की यहाँ फाइट की थी। उस फाइट के अंदर आज इस क्षेत्र के अंदर पूरे जिला दादरी के अंदर एक खुशी का माहौल बना और ग्रामवासियों के द्वारा इनका जोरदार स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। और आज हमारे साथ इस गांव की बेटी हमारे साथ बन चुकी है। इन्होंने जो संघर्ष किया उस संघर्ष में इनके साथ क्या क्या कठिनाइयाँ आई, किस प्रकार से इन्होंने अपने आप को उसके अंदर ढाला। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इसी के साथ मोड़ी गांव से स्वाति फोगाट आईएएस के रूप में एक उभर के आई हैं। तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपको हम बेटी कहें, बहन कहें, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र की नहीं, हम एक परिवार लेके चलते हैं। गसोला और मोड़ी दोनों एक पारिवारिक संबंध रहा है इनका कभी से जी। तो हम आपको हमारी बहन के नाते या बेटी के नाते बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं कि आपने अपने आप को एक गौरवान्वित करके अपने परिवार को जो खुशी इस क्षेत्र को परिवार को दी है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर। हम पूछना चाहेंगे स्वाति जी आपसे कि आपकी फर्स्ट जैसे पढ़ाई कहाँ से स्टडी आपकी स्टार्ट हुई? फर्स्ट स्कूल आपका कौन सा था? सर फर्स्ट स्कूल मेरा यहाँ गांव के पास ही स्कूल है, सीबीएस मेमोरियल, वो स्कूल था। उसके बाद सर मैं राई गई थी, एमएनएसएस राई सोनीपत स्पोर्ट्स स्कूल है वहाँ पर। उसके आगे मैंने पढ़ाई करी है। तो स्कूल की पढ़ाई यहाँ से हुई है, मेजरली इन दो स्कूल कंप्लीट यहाँ से किया? जी जी। तो इसका आपको श्रेय कहाँ से मिला? किसने आपको मोटिवेट किया कि आप एक आईएएस इसके अंदर जाएं, या आपने खुद अपने आप ही फैसला किया था? सर धीरे धीरे जब इसके बारे में पता चला, हम बड़े हो रहे होते हैं स्कूल के बाद, फिर मेरी बीए, मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने थोड़ा और इस करियर के बारे में सोचा। फिर मैंने सोचा कि ये कुछ ऐसे मुश्किल को ना समझ के कि ये सबसे अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है करियर की, स्पेशली किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो सर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पोटेंशियल को मैं एक्सप्लोर करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पुश करके देखूंगी इफ़ आई कैन डू इट एंड आई जस्ट पुश माई सेल्फ। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सर। अगर मैं कोई बदलाव लाना चाहती हूँ तो मैं ऊंचे स्तर पर बहुत सारे लोगों के लिए एक डिसीजन कितने लोगों की लाइफ को बदल देता है। तो अगर आप पॉजिटिव एक उसके साथ जाते हो कि आपकी इंटेंशन प्योर है, तो फिर आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो सोसाइटी में। तो सर इन दो तरीकों के कारण मैंने सोचा था कि मैं ही करूँगी। क्या आपके माइंड में था ऐसा कि मैं आईएएस ही बनूंगी? इसके अलावा और भी काफी जॉब है, वो भी अच्छी अच्छी क्वालिटी की जॉब है, आपको भी पता है और दर्शकों को भी पता है। बिल्कुल। आपने इसी को क्यों चुना? सर इसमें काफ़ी हैं और इसमें जो अभी तो सर्विस एलोकेशन आएगा मेरा 1-2 महीने बाद। लेकिन सर इनमें से जो भी उनका ना नेचर अलग अलग है, पर आप उसमें काम उतना ही कर पाओगे किसी भी फील्ड में। वो बेशक सर आईएएस की हो, आईपीएस जैसे पुलिस फोर्सेस में होता है, आईआरएस रेवेन्यू में, बाकी सर रेलवेज भी, ऑडिट भी। तो इसमें सर कम से कम 20-21 सर्विसेज होती हैं। तो उन सब में मेरे को एक ऐसे लेवल पे काम करने के लिए मिलेगा कि मेरा एक डिसीजन काफ़ी लोगों के को हेल्प करेगा सर। जी, उसी तरीके से। जी जी। क्योंकि सेवा हम किसी भी भाव से कर सकते हैं, लेकिन एक आईएएस का पद ऐसा है वो हर तरह से सेवा कर सकता है। हाँ जी। क्योंकि ये एक सिविल वो हो जाती है फील्ड, इसके अंदर आप कहीं भी जाके किसी भी तरह से सेवा कर सकते हैं जी। तो जिससे हम एक और सवाल करेंगे आपसे, खास करके अभी तो नहीं, पहले कहते थे कि बेटियां बोझ हैं और कहीं ना कहीं बेटियों को लेके काफी चर्चाएं होती थी। अभी भी एक हिसार के पास एक बच्ची को झाड़ के अंदर फेंक दिया गया था। उस बच्चे को किसी दूसरे परिवार ने, माता पिता ने उसको अपनाया है। तो ये इसको देखते हुए आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बेटियां बोझ नहीं हैं और बेटियां बेटों से कम नहीं है। मैं हर बार आपको बताता हूं कि साथियों ऐसा काम करें जिससे आपके माता पिता का और आपका गर्व, आप अच्छा करेंगे तो उससे आपकी पूरे क्षेत्र में और पूरे देश में वाह वाह होगी। और आप अगर थोड़ा सा भी गलत करेंगे, इसके अंदर बेटे और बेटियां दोनों हैं, तो उसके अंदर आपको नीचा देखना पड़ेगा, विद आपकी फैमिली को भी नीचा देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करें। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ। ये चीज़ मैंने जब शुरू करी उस टाइम मैंने ये सोचा था कि बिकॉज मेरे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट रहा है, मेरे को पढ़ने में कभी कोई ऐसे किसी अपॉर्चुनिटी में कमी नहीं होने दी उन्होंने। तो वो भी एक एग्जाम्पल है सोसाइटी में उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को, लड़का लड़की, उनको एक समान ट्रीट करते हैं, उनको पढ़ने की सेम अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और सर लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए उनके पंखों के पीछे की हवा सिर्फ माता पिता ही बन सकते हैं। माता पिता बन सकते जी। हैं। तो उन माता पिता को, उन बच्चों को और हमारे आसपास के समाज को कि बोझ जैसा शब्द तो उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और सर वन ऑफ द एग्जांपल्स आई कंसिडर माई सेल्फ कि अब मैं हूँ कि अगर मैं ये चीज़ अचीव कर सकती हूँ मेहनत से, तो सर उनके बच्चे भी कर सकते हैं। वो सिर्फ ये फील्ड नहीं है, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहें, सर कितने स्पोर्ट्स में लड़कियां कितना अच्छा कर रही हैं। विनेश फोगाट हमारे रीजन से हैं, जैसे वो इतना अच्छा कर रही हैं। तो सर किसी भी फील्ड में उनको करने देना चाहिए, दोनों को बराबरी का अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, चाहे पढ़ाई की बात हो, रहने सहने की बात हो, कहीं और जाके काम करने की, पढ़ने की बात हो, उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। खास करके माता पिता की तो अहम भूमिका होती है। बिल्कुल अहम भूमिका। परिवार जितना सपोर्ट करेगा ना, तो बच्चा उतना निखर के आगे जाएगा। बिल्कुल। और माता पिता को खास करके एक बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, समय निकालना चाहिए बच्चों के साथ बैठने का भी, उनकी भावना को भी समझना चाहिए, ताकि बच्चे खुल के आपसे एक दोस्त के नाते आए। क्योंकि मैच्योर होते हैं तब उनकी कुछ दिक्कतें भी होती हैं, कुछ पसंदे चीजें भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे अच्छा होता है। तो अभी हमने सुना था कि यहाँ से दादरी जिला से लेके इधर आप पीछे जाएंगे बागोत तक, और जो आपका मेंदर टू नारनौल वाला जो रूट है उधर भी काफ़ी दूर तक क्षेत्र में आप दूसरे आईएएस हैं। पहले कोई लड़का बना था इधर से, और अब आप हैं यहाँ आईएएस। और आप वो दिन दूर नहीं, आप अपने बागडोर संभालेंगी, और आपके पास काफ़ी उम्मीदों से वहाँ जनता पहुँचेगी। तो आप किस प्रकार से निर्णय लेंगी जनता का, क्योंकि वो काफ़ी उम्मीद लेके आपके पास पहुंचेंगी, जिनको समस्याएं होगी, नीचे जो अधिकारी होते हैं वो नहीं सुनते हैं, तो उसको आप कैसे फाइनली करेंगी? सर इसका निर्णय इसी तरीके से हुआ कि मैं हर उस इंसान की मांग सुनूं जिसको मैं मेरे लेवल पर मदद करना चाहती हूं। और सर एक ऑफिसर अगर पूरे दिन के ऐसे 5-6 डिसीजन ले लेता है कि 5-6 लोगों की, वो किसी भी तबके से आए हो हमारे समाज के, उनका किसी भी इशू को सुन के उसको रिजॉल्व करवा देते हैं, तो सर आप सोचिए कि पूरे साल में कितने दिन होते हैं। अगर दिन के 5-6 हो जाएंगे, आप अपने ऑफिस से टाइम निकाल के इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालो और सर उनका सुनेंगे, तो सर हमारी सोसाइटी में ऐसे बदलाव आएगा। और मैंने इसी सोच के साथ ये सोचा था। और सर मैं भाग्यशाली हूँ और ईश्वर को मैं थैंक यू करती हूँ कि आई कुड अचीव दिस, और मैं आगे इसी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसी सोच के लिए आपने सोचा था। दर्शकों, आपने देखा स्वाति जी ने बिल्कुल बताया कि इसी सोच के लिए इन्होंने एक आईएएस का जो पद जो इनको मिल चुका है वो ग्रहण किया, क्योंकि समाज के अंदर काफ़ी समस्याएं होती हैं और कुछ अधिकारी इग्नोर कर देते हैं उन समस्याओं को। और एक आईएएस ऐसी पोस्ट होती है जो हर क्षेत्र में हर अधिकारी के सामने हर अधिकारी को आदेश दे सकती हैं, और इसीलिए इस पोस्ट में ज़्यादा फाइट करते हैं बच्चे, और उन बच्चों के जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है उनको। तो आपने कितना संघर्ष किया इसके अंदर, कैसे आप अपनी स्टडी करते थे, कैसे आप टाइम निकालते थे पढ़ाई के बारे में? सर मेरा काफ़ी लंबा संघर्ष है। मेरा 4th अटेम्प्ट था, और सर फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू, और बीच में सर मैंने एचएस भी दिया है। तो सर मेरा कोई रिजल्ट आता था, फिर मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता था, तो सर मैं दोबारा उसी अगले साल के लिए फिर से तैयारी के लिए बैठती थी। साथ साथ सर मैंने मेरी मास्टर्स और पीएचडी में भी एनरोल कर रखा है, तो सर मैं दोनों चीज़ों को साथ मैनेज कर रही थी। और सर उसके अलावा मुश्किल ऐसा होता है कि जब आप रिजल्ट के बहुत पास, बिकॉज सर एचसीएस का मेरा फाइनल सिलेक्शन मिस हुआ है 2-3 मार्क्स से, तो सर उस क्लोज मार्जिन के बाद अपने आप को 4-5 दिन के बाद थोड़ा लो फील करने के बाद उठाना, पर सर इसी चीज़ में बिलीव रखना कि चीज़ें हो जाएंगी अगर हम लगे रहेंगे। तो सर यही संघर्ष है कि इसी मानसिकता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, मजबूती के साथ जी आप बढ़ते रहे। जी तभी। और सर इसके अलावा पढ़ाई का समय तो सर ऐसे है कि दिन के 8 घंटे अगर आप फिक्सली दोगे तो वो 8 घंटे कंसिस्टेंटली रखिए कि सिर्फ 8 घंटे आप सिर्फ पढ़ रहे हो। तो मेरा सिर्फ फोकस ये रहता है कि मैं किताबों पर बैठी हूँ, तो मैं सिर्फ मेरा ध्यान वही है, वही। अगर आप कई बार 12 घंटे बैठते हो, लेकिन एफिशिएंसी सर 10 ही घंटे की निकलती है, 2 घंटे वो ध्यान ही नहीं होता है किताबों पे। तो सर अगर मैंने दिन के 8 सोचा था तो मैं 8 ही दूंगी, और वो 8 उस टाइम किताबों पर ही होंगे। बाकी टाइम सर मैंने एक हेल्थी बैलेंस बना के रखा है कि सर मैं साथ साथ कुछ रनिंग, स्किपिंग, योगा, ये सब मैंने किया है। तो उस तरीके से थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है, और आपको बीच में ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। मुझे 15-20 दिन, 1 महीना होता तो मैं बीच में ब्रेक्स लेती थी, घर पे आती थी, घर पे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ बच्चे घूमने निकल जाते हैं या फिर 4-5 दिन कहीं घूमने निकल जाओ,
तो सर ये हेल्दी बैलेंस मैंने बना के रखा है और इसी ने मुझे मोटिवेट करते रखा है। जब आप अपने गांव में पहुंचे आईएएस से फाइनल होने के बाद, तो यहाँ जो मान सम्मान आपके ग्रामवासियों ने, आपके काका ताऊ दादा दादी जिन्होंने जैसे मान सम्मान आपको दिया, और यहाँ आप आए और चारों तरफ एक चकाचौंध आपको नजर आई, तो कैसा आपने फील किया हुआ, कैसा फील हुआ आपको? सर चकाचौंध से ज्यादा मुझे उनकी आंखों में गर्व दिख रहा था कि उनको लगा कि हमारा बच्चा इतने टाइम से लगा हुआ था और उसको फाइनली वो रिजल्ट मिला है जी। वो कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, तब हमसे ज्यादा खुशी हमारे मम्मी पापा को होती है। तो सर वही मेरे को उतनी खुशी उनकी आंखों में दिख रही थी, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। खुशी के जरिए कुछ आंसू हमारे दुख में भी आते हैं और एक खुशी के भी आंसू होते हैं। आते दोनों तरह आंसू हैं, लेकिन खुशी का अलग महत्व होता है। खुशी में भी आंसू छलकते हैं हमारे, और दुख के अंदर तो छलकते ही हैं। और खुशी को देखते हुए मैं भी नम हो चुका हूँ। लेकिन यहाँ जैसे आप पहुँचे और क्षेत्रवासी और ग्रामवासी आपको देखा, तो ये सोच रहे थे कि आपको कहाँ बैठाएं। वो पलखें तरस रही थी आपको देखने के लिए कि हमारी बेटी को कहाँ बैठाएं हम। ऐसा होता है, और वहाँ सभी भावुक भी हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो दर्शकों, हम भी आपको हर बार इसी तरह से आपको कोई ना कोई अधिकारी के माध्यम से या कोई देश की अलग अलग समस्याओं से अवगत कराते हैं। लेकिन अब हमने आपको जिला दादरी से और मोड़ी गांव से स्वाति जी से हमने आपको मिलाया है। इसी के अंदर इन्होंने जितना संघर्ष किया आपके सामने किया। तो आपकी मम्मी और पापा जब आप वहाँ से यहाँ आते थे तो कैसे रहते थे आप? किस प्रकार से आपके परिवार के अंदर आपका मेल जोल? सर वो ऐसे ब्रेक टाइम होता था सर। मैं हॉस्टल में बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ, तो मैं ब्रेक्स में, मेरी छुट्टियाँ होती हैं तभी आती हूँ, हमेशा ऐसा ही रूटीन रहा है। अब सर मैं पढ़ने के लिए रह रही थी तो मैं ब्रेक लेती तब आती थी। तो सर वही होता है कि सुबह शाम बाहर घूमने निकल जाओ, अच्छा खाना खा लो, बातें करो, टाइम स्पेंड करो। वो मोटिवेट करते हैं आपको कि बस लगे रहे, चीज़ें हो जाएंगी। तो सर बस वो कंटिन्यूअसली चीज़ों के लिए जाते रहना ना, वो मोटिवेशन एनर्जी आपको घर वालों से ही मिलती है। मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, उन्होंने मेरा साथ शुरू से अब तक दिया है और सर मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। बहुत गौरव करते हैं आप अपने परिवार पे, और आपके परिवार ने आपको काफ़ी मोटिवेट किया और सहयोग किया पूरा आपका। जी। आप वहाँ अकेले स्टडी करते थे, और जब घर आने का मन करता था तभी आपको काफ़ी खुशी जाहिर होती थी कि मैं परिवार में जाऊंगी और परिवार के साथ मिलूंगी। क्योंकि कहते हैं अपने हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि अपने देहात का, अपने क्षेत्र का तो हमें विदेश में भी अगर जैसे कहते हैं ना कुत्ता भी नजर आ जाए तो उसके अंदर भी एक अपनापन महसूस होता है। जी। ये हकीकत है। तो आप अपनी उम्र की बेटियां हैं, और जो बेटियां अभी अवस्था में बढ़ रही हैं, उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी सर उन्हीं के लिए मेरा संदेश ये है कि वो अपने टैलेंट को पहचाने। अगर किसी को एकेडमिकली आके जाना है, जो अच्छे रहे हैं और वो अपना पोटेंशियल देखते हैं, जैसे सर मेरे को लगा कि मैं पुश करके कर सकती हूँ, तो एकेडमिकली अपने अंदर की उस प्रतिभा को देखिए कि वो स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे जाने की है या फिर किसी और फील्ड में है। और सर उसके साथ साथ अपने माता पिता से बात कीजिए, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप इतनी मेहनत कीजिए कि। और सर तीसरी बात ये भी होगी कि बड़े सपने देखने से बिल्कुल पीछे ना हटें, बड़े सपने देखें और उनको अचीव करने का अपने अंदर हिम्मत रखें और चीज़ें हो जाती हैं, तभी साकार होते हैं सपने। क्योंकि आप बड़े सपने देखेंगे तो उस सपने तक पहुंचेंगे। जैसे आपने सोचा कि मैं आईएएस बनूंगा, तो आप फाइट उसी तरह से करेंगे जी। अगर भगवान ने चाहा तो आप आईएएस ही बन जाएंगे, और अगर मान लो थोड़ी ऊंच चूक हो गई तो आप आईएएस से कम भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल थोड़े नीचे रह जाएंगे, वो भी आईएएस के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सर। तो स्वाति जी, हमने आपके इंट्रो के माध्यम से जनता को पूरा सब कुछ दिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाला, और हम आशा करते हैं जल्दी आप कहीं भी क्षेत्र को संभालें, और जो आपके पास उम्मीद करके आए उनका जो दुख दर्द हो उसको अच्छी तरह से निपटारा करेंगे, उम्मीद करते हैं ऐसा ही रहेगा। तो साथियों, आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स कुलदीप विद्या के साथ। नमस्कार। बताइए आप स्वाति के बारे में। स्वाति जी शुरू से ही मेहनती है, टॉपर रही है ये क्लास में, तब से ये पढ़ाई इसने शुरू की, तब से ये टॉपर। क्योंकि माँ और बेटी का एक दोस्त जैसा रिश्ता होता है, तो आपको इसकी हर कमी का और हर अच्छाई का देखो सही पता है। वैसे तो अपने बच्चे सब ना बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन इसमें कमी कोई नजर नहीं आई जी को। अपने भाई के साथ हो, चाहे मम्मी पापा के साथ हो या किसी और के साथ हो, या आज तक स्कूल में रही है ना, वो मैडम भी याद करती हैं जीरा स्कूल में, या ये जो यहाँ पे स्टाफ था, इस बहुत अच्छी है जी। भगवान ने हमको हाथ जोड़ कर बहुत अच्छी बेटी दी है। जिस समय स्वाति आपके गांव में पहुंची, हाँ, वहां से तो आपको कैसा लग रहा था? जैसे गांव पूरा भरा हुआ था,
ग्राउंड, स्कूल चारों तरफ से। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। बेटी ने सर ऊंचा कर दिया। आज के दिन आपकी बेटी स्वाति ने जो आईएएस फाइट करके आपके गांव के अंदर पहुंची, जैसे ये दिन नज़दीक आए तो आपको भनक लगी कि मेरी बेटी क्वालिफाई हो चुकी है, तब आपको कैसा फील हुआ था? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी, मेरे आंखों में खुशी के पानी आ गए, आंसू आ गए। तो आपने स्वाति को एक आईएएस के अंदर भेजा, तो आपको विश्वास था कि बेटी जीत के आएगी? देखो सर, बात ऐसे है, अब लड़कियां बहुत होती हैं, लड़के बहुत होते हैं, पढ़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इसकी जो सिटिंग पावर है ना जी, वो 17-18 घंटे है। तो मैं इसकी छुट्टी होती थी ना, तो ये ट्यूशन करवाया था 11th में। मैंने मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस 7 दिन में कवर कर दिया था, और जो टीचर पढ़ाने वाला था ना उसने कहा होगा नहीं, तो इसने कहा मैं आप कर लूँगी। तो रात को 2 बजे तक रिवीजन किया इसने, और कंप्लीट बहुत किया। ज़्यादा मेहनती, कंप्लीट करके 7 दिन में अपने बोर्डिंग स्कूल था MNSS राई, वहाँ पहुँच गई। और अपनी क्लास में, यानी हम इतना प्यार नहीं दे सकते, लेकिन इसकी जो मैडम थी वहाँ पे वार्डन, जी, वो बहुत ज़्यादा प्यार देती थी। यानी हम उस पेरेंट्स डे पे जाते थे ना और उससे मिलते थे तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे उसके व्यवहार देख कर। क्या आप कभी मिलने जाते थे अपनी बेटी से वहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीने में तो पक्का पेरेंट्स डे होता था, उसमें जाते थे हम। और होनहार ये शुरू से ही थी, शुरू से ही। जब ये प्राइमरी में थी तो मेरे भाई का लड़का था, बड़ा था वो जी, 11th में, तो ये माइक पे बोलती थी ना तो वो कहता था अरे आज के बाद मत बोलना, तेरे को माइक भी नहीं था, ऊंचा है तेरे से तो। ऊंचा है। फिर इसकी मम्मी ने कहा जरूर बोलेगी, रोज बोलेगी। तो इसकी शुरू से ही भावना थी। और आज आपकी बेटी उस माइक से नहीं, पूरे मतलब कि समाज के अंदर एक ऊंचे पद पे गई, बहुत ये गांव और में अपने क्षेत्र के अंदर काफी इनको सराहनीय किया। जैसे हमने सुना था कि इधर मेंदड़ रूट पे काफी दूर तक और इधर कन्या रूट तक कोई नहीं है, कोई नहीं है। शायद सेकंड आईएएस है स्वाति ये स्वाति जी आपकी बेटिया। हाँ, क्योंकि छिल्लर में तो शायद है एक लड़का है उधर मंदुल्ला छिल्लर में, जी, पहले का है वो, काफी पहले का, अब नहीं है जी। तो आप क्या कहेंगे बेटियों के बारे में और बेटों के बारे में? हम समाज तो यही कहेंगे कि बेटों के बराबर उससे आगे। आज का समाज तय कर रहा है बेटियां हर फील्ड में, जैसे कल रिजल्ट आया था जी, उसमें बाजी लड़कियों ने मारी, बिल्कुल मारी लड़कियों ने। लड़के पीछे रह गए, CBSE हो चाहे हरियाणा बोर्ड, लड़की आगे हैं। लड़की आगे। तो लड़कों को क्या संदेश दोगे? ये कैसे पीछे रह रहे हैं? पहले बराबर फाइट होती थी या लड़के आगे रहते हैं, अब लड़कियां हर क्षेत्र में आगे जा रही है। देखो क्या कमी है इसके अंदर? कोई कमी नहीं, ये ध्यान नहीं देते पेरेंट्स जो है ना, इनको अपना लाडला बोलते हैं। अगर हमारे तो एक ही लड़का है, इसको डांटना मत, और लड़कियां डांटने का मौका नहीं देती, अपने आप मेहनत करती हैं, हर फील्ड में आगे निकल रही। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा पेरेंट्स को भी, लड़का लड़की में कोई भेद न समझे। लड़कियां तो नाम रोशन कर देती हैं, जैसे स्वाति फोगाट ने अपने दादा का, हमारी तो उम्र बढ़ गई, अब उम्र बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई, और गांव का क्षेत्र का पूरा नाम पूरा नाम करती है। थैंक यू सर।